आज हम लोग न्यू टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 3 का ही पार्ट है। यूनिट 3 में हमने लास्ट क्लास में पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में बात करी थी कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है, क्या उसकी कंपोजिशंस क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में, चालकता के बारे में। चालकता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ चालकता के लिए जो फैक्टर्स हैं, किस तरीके से उस फैक्टर को घटाने या बढ़ाने से किस प्रकार से जो विद्युत चालकता है उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि सवाल है कंडक्टेंस क्या है और कौन कौन से फैक्टर पे चालकता निर्भर करती है। तो देखिए, कंडक्टेंस जिस प्रकार प्रतिरोध विद्युत धारा प्रभाव का विरोध करता है, उसी प्रकार चालकता प्रतिरोध के प्रभाव को विपरीत है, परंतु चालकता विद्युत धारा प्रभाव को सुगमता प्रदान करती है। यानी चालकता यह है कि बहुत आसानी से मतलब किसी, चाहे वो आपका मेटलिक कंडक्टेंस हो जिसमें धातु में अलाउ करे कि विद्युत उसमें से प्रवाह हो सके, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करें यानी विद्युत अपघटन के अंदर किस तरीके से, यानी किसी विलय के अंदर किस तरीके से धारा प्रवाहित हो, उसको सुगमता से क्या बोलते हैं, प्रदान करना, सुगमता प्रदान करना ही कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, पदार्थ द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता को माप को विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह पदार्थ का स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा के चलने में सुगमता प्रदान करता है। किसी पदार्थ से बने किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इसमें विद्युमान घूम सकने योग्य आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम किसी विलायक के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दें और जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है, मतलब मूवमेंट जो होती है अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जब होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो आयंस है अपोजिट, मतलब अगर आयंस पे पॉजिटिव आवेश है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और अगर आयंस नेगेटिव पॉजिटिव है तो ऋण आवेश की तरफ। तो ये जो अपोजिट आवेश की तरफ जो आयंस का जो मूवमेंट है, ये असल में यही है धारा का प्रवाह विलायक के अंदर। ठीक है, अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस तरीके से तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट समाधान की चालकता बढ़ जाती है कि सीमा में वृद्धि कारण अगर तापमान में वृद्धि कर दिया, यानी तापमान में बढ़ा दिया जाए, तो आयंस बहुत तेज़ी से टूटते हैं और उसी रफ्तार जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ आयंस विलायक के सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे, उसी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी भी होगी। ठीक है, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नेचर ऑफ सॉल्यूट। मजबूत इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण आयनीकरण से गुजरते हैं और इसलिए दिखते हैं कि उच्च चालकता, क्योंकि वे आयनों की अधिक संख्या प्रस्तुत करते हैं। अगर सॉल्यूट्स मतलब ऐसे हैं कि आयन नंबर आसानी से विलायक में आयंस का रूप ले रहे हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूशन, कहा जाता है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर उसमें हम जब उसको डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस की संख्या बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे उसी के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डाइल्यूशन में उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उस केस में भी जब हम डाइल्यूट करते हैं तो एक स्टेज तक उसमें भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अब आयंस नहीं टूट रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप उसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उस स्टेज पे कंडक्टिविटी नहीं होती, पर शुरुआती समय में चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, डाइल्यूट करने पे। अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स हैं जो कंडक्टिविटी में यूज़ किए जाते हैं, वो क्या है। तो पहला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध सीधा उसकी लंबाई के रूप से भिन्न होता है और इसे क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के विपरीत होता है। ठीक है, तो यही कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधता के व्युत्क्रम की विशिष्ट चालकता या चालकता कहलाती है, इसे केस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसको मैथमेटिकली डिराइव करें तो के इक्वल टू 1 बराबर होता है 1/ρ, चूँकि 1/r इक्वल टू जी होता तथा 1/ρ इक्वल टू क्या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधता सूत्र में ये दोनों मान रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, जी इक्वल टू के मल्टीप्लाई ए, यहाँ डिवाइडेड बाई एल है, उसके बाद के इक्वल टू जी एल, यानी के बराबर जी एल डिवाइडेड बाई ए।
चालकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्या? यदि एक मतलब जो लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो K बराबर G, यानी अतः 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, यानी जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है उन दोनों के का 1 सेंटीमीटर उसकी एरिया हो तथा उसके मध्य रखे गए विलयन के चालकता विशिष्ट चालकता कहलाएगी। ठीक है, अगर मतलब इलेक्ट्रोड की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर हो और उसका जो एरिया हो, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो जो चालकता है उस इलेक्ट्रोलाइट की चालकता, विलयन की जो चालकता है वो चालकत्व के बराबर होगी, यानी विशेष चालकता के बराबर होगी। ठीक है, या 1 घन सेंटीमीटर के चालकत्व को ही चालकता या विशेष चालकत्व कहते हैं। ठीक है, चालकता की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस K = GL / A, या चालकता या विशिष्ट चालकत्व की इकाई है रो इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। नोट, SI मानक में चालकता की इकाई ओम इनवर्स है। ठीक है, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, ये इकाई है विशिष्ट या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। उसके बाद टर्म आता है सेल स्थिरांक, यानी सेल कांस्टेंट। किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट से क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे G से व्यक्त करते हैं, अर्थात G * L/A। ठीक है, हम जानते हैं कि K = GL / A होता है, तो G का मान रखने पे क्या होगा? K = G × G*, यानी K बराबर G* / R। ठीक है, अब डिस्क्राइब द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड विथ डायग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रोड के बारे में, हम लोग को सिलेबस में 3 इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। आप लोग को बता दूं, सिलेबस में आप लोग को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।